बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि मौत बड़ी आसान है, कुछ लोग कहते हैं मौत बड़ी मुश्किल है, और अब हमने देखा कि मौत बड़ी महंगी भी है। और वो लोग जो 25 लाख, 23 लाख, 25 लाख और 26 लाख लेकर यहाँ से रवाना हुए और उन्होंने मौत को ख़रीदा। 750 लोग कश्ती में सवार थे, जिनमें से 104 लोगों को सिर्फ बचा लिया गया है, और जिनमें 12 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। कहा यह जाता है कि उस कश्ती में तकरीबन 400 के करीब पाकिस्तानी थे, और उसके अलावा उन पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे निचले हिस्से में रखा गया था, और उन पाकिस्तानियों में सिर्फ मर्द ही शामिल नहीं थे, बल्कि उनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। उनमें 14 साल एक अबू ज़र भी शामिल था, जो कि अपने घर की गुर्बत और इफलास को मिटाने और अपने छोटे माजूर भाई का इलाज करवाने की गर्ज से डंकी लगा कर निकला था। उसके अलावा हर घर की अलग कहानी है। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो आज़ाद कश्मीर के एक ही गांव से तकरीबन 40 से ज़ायद लोग भी शामिल थे। एक ही घर के 3 भाई भी शामिल थे, एक ही ख़ानदान के 4 कज़न्स भी शामिल थे, और यूँ पाकिस्तानी और 12 पाकिस्तानी मिला के 104 जो है टोटल लोग बचा लिए गए। बाकी सब अभी लापता हैं। अब इस कश्ती के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की जा रही हैं। कश्ती कैसे डूबी, कश्ती किसने डुबोई, कश्ती को ज़बरदस्ती डुबोया गया या फिर लोगों को ज़बरदस्ती मारा गया। लेकिन इस पर अगर हम बात करें तो कश्ती जब समंदर में कश्ती जब लीबिया से निकली तो फिर जो ग्रीस का साहिल है उसके करीब तकरीबन ये भी नहीं थी पहुंची, और कश्ती ख़राब हो गई। कहा यह जाता है कि 3 दिन ये कश्ती समंदर में रही, और कश्ती डूबने से पहले 6 पाकिस्तानी भूख और प्यास की वजह से मर चुके थे, और कश्ती का अमला उसके इंजन को ठीक करता रहा। वो ठीक होती रही, चलती रही, फिर ख़राब होती रही, और फिर यूँ उसकी मदद के लिए भी कुछ कश्तियाँ आती रही, कुछ जो है वो शिप्स आते रहे। लेकिन ये है कि कुछ पानी फेंक कर चले जाते रहे, कुछ खाना देकर चले जाते रहे, और यूँ उन लोगों को एक दिन में कहीं एक रोटी जो है वो खाने को मिलती थी। और जब इस तरह से डंकी लगाकर आप लोग जाएं तो फिर ये चीज़ें आपके जहन में तो होनी चाहिए कि हमारे साथ ये होगा। वो आपने एक पंजाबी, पाकिस्तानी और इंडियन फिल्म भी देखी होगी जिसमें वो डंकी लगाकर जाते हैं, और उसमें वो वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि भाई डंकी लगाकर आने पे क्या कुछ ख़तरात हैं। अपनी मौत को अपने मुंह में रख के आने वाली बात है, यानी कि अपनी मौत को आप यूँ कह लें कि हम मरने जा रहे हैं तो फिर आप डंकी ज़रूर लगाएं, अदरवाइज़ आप डंकी ना लगाएं। अब डंकी लगाकर मरने वाले तो मर गए, लेकिन इससे कबल भी आपने देखा होगा कि फरवरी में भी एक कश्ती डूबी थी जिसमें 67 जो लोग थे वो हलाक हुए थे, और उनमें एक पाकिस्तानी एथलीट्स भी थी जो कि इलाज करवाने की गर्ज से बाहर जा रही थी। और उसके अलावा ये मुतअद्दिद वाक़यात जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो होते रहते हैं। अब मसला ये है कि ये जो एजेंट्स हैं, ये जो माफिया है, जो इंसानी स्मगलर्स हैं, कहा यह जाता है कि 13 इंसानी स्मगलर्स को जो है वो पकड़ा जा चुका है। आज़ाद कश्मीर से भी कुछ पकड़े गए हैं, कुछ शेखोपुरा से भी एक आध बंदा पकड़ा गया है। उसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ अजला से भी मुख्तलिफ लोगों को पकड़ा जा चुका है। लेकिन क्या इनको पकड़ना ही इस मसले का हल है, या फिर क्या इनके पकड़ने के बाद ये चीज़ रुक जाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ रुकेगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये लोग यहाँ से डंकी लगाकर बाहर जाते ही क्यों हैं? और वो लोग, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिसके पास 25 लाख की मालियत है, जिसके पास 25 लाख, 23 लाख, 28 लाख, 30 लाख, जिसके पास इतनी रकम है, वो बाहर क्यों जा रहा है? वो यहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है। और जब यहाँ पे ये चीज़ें होंगी तो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट भी करेंगे। रूल ऑफ लॉ होगा तो यहाँ पर लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, अदरवाइज़ लोग इसी तरह से जाने गंवाते रहेंगे और मुल्क से बाहर भागते रहेंगे। इसका सलूशन यही है कि यहाँ पर जो आप लोग पैसा लगाएं वो अपना पैसा सेफ समझें। यहाँ पर जो है ये इंतशार है, जो अफरा तफरी है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये ख़त्म हो। और ये कहा जाता है कि हर साल 40,000 पाकिस्तानी डंकी लगाकर पाकिस्तान से यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है, और यहाँ से डंकी लगाकर हर साल 40,000 बंदा जाता है। यहाँ पर सबको पता है, पूरी पाकिस्तानी अवाम को पता है। अगर नहीं पता तो हुकूमत पाकिस्तान को और अदारों को नहीं पता। अरे भाई, उनको क्यों नहीं पता कि 40,000 बंदा यहाँ से स्मगल होकर बाहर जा रहा है?
और यहाँ पर इनका एक ही मोटो है कि हमने यहाँ से बंदों को बाहर भेजना है, उनसे पैसे मंगवाने और अपना मुल्क चलाना है। यानी कि हमने अपने स्किल्ड वर्कर यहाँ से बाहर भेजने हैं, जिनमें कुछ डॉक्टर्स भी शामिल है। और आपको पता है कि अमेरिका में मौजूद सबसे ज़्यादा जो है वो डॉक्टर्स पाकिस्तानी है, और यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की है, जो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं। इसके अलावा भी तमाम प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और बहुत से लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं। और हुकूमतें बड़ी फ़ख्र से इस चीज़ का ऐलान करती है कि हमने इस साल इतने लोगों को पाकिस्तान से बाहर भेजा, जो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं उससे हमें ये फ़ायदा होता है और वो फ़ायदा होता है। लेकिन हमने पाकिस्तान में कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ से लोगों को बाहर जाके क्लर्क बनवाना है, या यहीं पर हमने ऐसे काम करने हैं जिससे हमने क्लर्क बनना है, और हमने अपने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं करना। तो भाइयों, बात इतनी सी है कि भाई जब तक आपके अपने मुल्क में तमाम लोगों को हकूक मिलेंगे। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। अब ये 2.5 करोड़ वही लोग हैं जो आने वाले 10-20 सालों में डंकी लगाकर पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, क्योंकि अनपढ़ बंदे के लिए तो यहाँ पे है ही कुछ नहीं। और हमारे यहाँ अगर एजुकेशन जब तक फ्री नहीं होगी तो ये बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे, क्योंकि इनके वालिदैन के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि ये अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और इसके अलावा अब यही बच्चे जब बड़े होंगे तो ये क्या बनेंगे, ये यही बनेंगे ना, यहाँ से बाहर डंकी लगा कर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में रहकर क्या करेंगे। 5% पाकिस्तानियों की ज़मीन वो ज़री ज़मीन है, और उसमें बाकी लोग जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं, और वो 5% लोग सेठ बन के हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, या फिर उन लोगों के ऊपर राज करते हैं, और बाकी लोगों को उन्होंने गुलाम बना रखा है। तो जब आप अपनी कौम को गुलाम बनाएंगे तो गुलाम इसी तरह से गुलामी छोड़ के ये अवाम यहाँ से बाहर भागेगी, और जब बाहर भागेगी तो इसी तरह से गैर कानूनी तरीके से भागेगी, और फिर वो समुंदर में अपनी जानें गंवाएगी। अब 23 लाख से 25 लाख की अगर हम बात करें तो 23 लाख 25 लाख कम अमाउंट नहीं है। ये कुछ लोग अपने ज़ेवरात बेच के गए, कुछ लोग अपनी ज़मीनें बेच के गए, कुछ लोग अपने घर बेच के गए अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, लेकिन उनका मुस्तकबिल समुंदर के नीचे चला गया। तो ये बड़ी दुख भरी दास्तान है। इस दुख भरी दास्तान को सुनने के लिए अगर हम एक एक कहानी को सुने तो यकीन करें कि दिल बर्दाश्ता होकर रह जाएंगे, आपका दिल खून के आंसू रोएगा। लेकिन जूं नहीं रेंग रही हमारे हुक्मरानों के सर पर, और उन्होंने अभी तक इस हवाले से कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए। यहाँ से आप असाब लगाएं कि अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे मुल्क का पाकिस्तान में मारा जाता है, या पाकिस्तान में उस पर कोई जुल्म ज़्यादती होती है, तो दूसरे मुल्क से इतना प्रेशर आ जाता है कि आपकी सो जाए। लेकिन हमारे पाकिस्तानी 400 से ज़ायद पाकिस्तानी जो कश्ती के ज़रिए डूब गए, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो ग्रीस गवर्नमेंट है उसको ना कोई ख़त भेजा, ना कि उस ग्रीस गवर्नमेंट को कोई प्रेशर डाला, बल्कि ये कुछ अपने मामलात में PCB के चेयरमैन लगाने में, और उसके अलावा जो अपनी दादी जमातों को मनवाने में, और अपोजिशन और ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन अपने बच्चों का नहीं सोचना, अपने जवानों का नहीं सोचना, वो जिनके टैक्स पे ये पलते हैं उनका ज़रा भी नहीं सोचना। इसके बाद दीजिएगा अल्लाह नगहबान।